हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ रिलायबिलिटी को डिस्कस किया था। टुडे विल डिस्कस हाउ वैलिडिटी इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। Why validity is an important aspect? Because it is important to have the data accuracy or correctness. अगर हम कोई भी अनुसंधान या रिसर्च कर रहे हैं, अगर उस डाटा को एक्यूरेट ना हो या करेक्ट ना हो, तो फिर उसकी एनालिसिस और उसकी जो आउटकम होगी वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। For example, if we are doing research in terms of to know any individual's information or any specific information from any institute, तो you must understand whether the data is valid or not. क्योंकि अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा में इनकम से लेके या किसी की लैंड साइज को लेके या एम्प्लॉयमेंट रेशियो हो, किसी भी तरीके से अगर किसी भी कंटेक्स्ट में रिसर्च एरिया में अगर हमने डाटा कलेक्ट किया, अगर ये डाटा वैलिड तभी होगा जब उसमें एक एक्यूरेसी हो। इसलिए हम लोग व्हाट वी डू, वी यूज डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन सो दैट we can check the validity or correctness or the accuracy of the data. So what happens, अगर कोई भी indicator, for example, there are some indicators which is valid in a particular context. जैसे for example, in terms of illiteracy, तो you can ask जे आपने कहाँ तक पढ़ाई किया। Suppose somebody says that मैंने स्कूल गया नहीं, बट यहाँ पे इलिटरेसी आपकी इंफॉर्मेशन के साथ उस कंटेक्स्ट में आप जोड़ सकते हैं दैट इलिटरेसी हैज ए रिलेशनशिप पॉवर्टी। बट यहाँ पे पॉवर्टी और इलिटरेसी को रिलेट कर दिया, बट द सेम इंडिकेटर इज नॉट वैलिड इन टर्म्स ऑफ अदर कंडीशंस लाइक क्राइम और एनी अदर। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है that how in a quantitative aspect in particular indicator is valid in a particular context or a particular purpose. तो कभी भी हम लोग उस इंडिकेटर को अदर कंटेक्स्ट में उसको वैलिड नहीं मान सकते हैं, क्योंकि सेम इंडिकेटर कैन बी इनवैलिड और लेस वैलिड फॉर एनी अदर पर्पज। जब हम मेजरमेंट ऑफ वैलिडिटी की बात करते हैं, बेसिकली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में जब क्वांटिटेटिव रिसर्च किया जाता है, तो उनकी डाटा की एक्यूरेसी को जानने के लिए तो ये उनकी जो टेक्निक्स, जो मेजरमेंट की जो तरीका है, वो कोशिश करते हैं साइंटिफिक हो। वाई? बिकॉज अदरवाइज द आउटकम इज नॉट गोइंग टू बी बेटर इन टर्म्स ऑफ ए मैनेजमेंट रिसर्च और एनी टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव प्रोजेक्ट रिसर्च। तो हम लोग जब भी कोई क्वांटिटेटिव बात करते हैं, तो हमें देखना है दैट हाउ द डाटा इज एक्यूरेट or how the data has been collected from different sources or different methods to understand the accuracy of the data. अगर हम वैलिडिटी को रिलायबिलिटी के साथ अगर रिलेट करेंगे, तो वैलिडिटी इज मोर इम्पोर्टेंट और मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन रिलायबिलिटी, क्योंकि रिलायबिलिटी को आप डाटा को कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ सकते हैं, जहां पे सेम डाटा इन एनी सेंस इट विल रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट टाइम्स। बट यहाँ पे वैलिडिटी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपकी डाटा को आपने मैनिपुलेट करके सिमिलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट कराना आसान है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो ज्यादातर आइडियल आंसर देते हैं। तब जितने बार जाओ, यू आस्क द सेम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, डू यू discriminate between boy child, girl child? They will say no, no, we don't discriminate. तो यहाँ पे इस डाटा कंसिस्टेंसी तो है ही है जितने बार आपने पूछा, बट द डाटा इज नॉट वैलिड बिकॉज दे नो देयर इज an ideal answer. So it is very difficult to achieve that validity in that sense, because the accuracy of their behavior with respect to male child and female child is not similar. सिमिलर केसेसली अगर आप कंडीशन में अगर क्वांटिटेटिव डाटा को भी आप देखेंगे, तो आप इनकम पूछिए, तो बार बार पूछिए। जब हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ेंगे, तो हमेशा वो कम बताएंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे पास
इस अमाउंट तक हमारी इनकम अगर है, तो हमें इस तरीके की बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो किसी भी तरीके से अगर ये डाटा कंसिस्टेंट रहा, तो इसका मतलब इट इज़ नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज़ द डाटा इज़ नॉट एक्यूरेट डिस्पाइट देयर इज़ ए कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे जो वैलिडिटी को लेके हमारी डिस्कशन है, absolute validity may be not possible, but at least the maximum validity can be uh, maintained and can be required. अगर अब absolute sense में हो सकता है, minor error और marginal error हो सकती है because of any reason, but at least जब हम क्वांटिटेटिव डाटा को समझेंगे, देखेंगे, तो कोशिश यही करना चाहिए कि हमारी डाटा की एक्यूरेसी, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो। The reason is that the constructs are abstract ideas, whereas indicators refer to concrete observation. तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं इंडिकेटर को डिफरेंट फील्ड में, तो हमें लगता है ऑब्जर्वेशन कुछ तो हो रहा है, बट उसके क्यों हो रहा है, उसके पीछे जो कारण जुड़ा हुआ है, वो abstract है। It is cannot be same or similar pattern in any time. हम जितने बार देखेंगे हमें बराबर लगेगा, but the reason is not this similar because there are different way to understand the abstract ideas related to field. जब भी हम वैलिडिटी की बात करते हैं, ये भी करते हैं दैट हाउ द आइडियाज और द अजम्पशंस वी हैव, और हमारे पास जो मेंटल पिक्चर्स हमारे समाज को लेके, दुनिया को लेके बना हुआ है, और एक स्पेसिफिक थिंग्स जब हम पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में उसके बिहेवियर को देखते हैं, ये दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस क्रिएट होता है। इसीलिए हम वैलिडिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट हाउ द डाटा इज रिलायबल, बिकॉज इन एक्सेप्शनल कंडीशंस, despite our preconceived assumptions or perceptions, there might be different from the by looking at the particular time and context. So validity is a part of a dynamic process which grows by accumulating evidence over time. तो इसका मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन, एक दिन की ऑब्जर्वेशन से हम वैलिडिटी को नहीं जान सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उस कंटेक्ट चीजों को ऑब्जर्व करना है। सो दैट मीन्स तभी जाके वो डाटा की वैलिडिटी हमें समझ में आएगा। अदरवाइज इफ यू टेक विथ ए पर्टिकुलर specific time and we want to give the data for a over period of time, then that becomes the meaningless, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, it can be different from any other time and context. So there are some researchers use rules of correspondence to reduce the gap between abstract ideas and specific indicators. तो हमारे पास जो आइडियाज है, जो आइडियल कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है जो हमेशा बराबर रहेगा। There are different specific indicators. They give also different result or different meaning with different context. तो हमारे जो रिसर्चर की जो आइडियाज है, अगर इस आइडियाज को लेके हम किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर को बात करेंगे, देन देयर कुड बी अ डिफरेंस। तो हमें ये समझना चाहिए देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स, देयर आर रिस्पॉन्स हैज रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर context. तो हमारी abstract ideas should not overlap in that way, otherwise the validity would not be achieved. Thank you for watching Dalsar classes.